ओशो के अनुसार वर्तमान में जीना ही असली जीवन है। अतीत और भविष्य केवल हमारे मन की कल्पनाएं हैं और वे हमें वर्तमान से दूर ले जाते हैं। वर्तमान में जीना ही वास्तविकता है, क्योंकि यही वह क्षण है जो वास्तव में अस्तित्व में है। नंबर 1, वर्तमान में जीना और ध्यान। ओशो के अनुसार ध्यान वर्तमान में जीने का साधन है। ध्यान हमें हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं से मुक्त करता है और हमें अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर के शांति और संतुलन का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 2, अतीत और भविष्य के जाल। ओशो ने अक्सर कहा है कि लोग अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में फंसे रहते हैं, जिससे वे वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। अतीत में जीना और भविष्य के बारे में चिंतित रहना ही मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी है। नंबर 3, जीवन का असली स्वाद। वर्तमान में जीने से व्यक्ति जीवन का असली स्वाद चख सकता है। ओशो के अनुसार जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वह हर क्षण को पूरी तरह से जीता है। वह न तो अतीत के बोझ से दबा होता है और न ही भविष्य की चिंता में घिरा होता है। नंबर 4, स्वीकृति और समर्पण। वर्तमान में जीने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वीकृति और समर्पण। ओशो ने कहा है कि जीवन में जो भी आता है उसे पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। यही समर्पण है और यही वास्तविक ध्यान है। नंबर 5, प्रेम और वर्तमान। ओशो के अनुसार प्रेम केवल वर्तमान में संभव है। अतीत या भविष्य में प्रेम की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो केवल वर्तमान में घटित होता है। नंबर 6, साधना का पथ। ओशो का मानना है कि साधना का सही मार्ग वर्तमान में जीना है। साधना का अर्थ है जीवन को पूरी तरह से और जागरूकता के साथ जीना। यही ध्यान है, यही साधना है। नंबर 7, मृत्यु का भय। ओशो ने मृत्यु के भय को भी वर्तमान में जीने से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि जब हम पूरी तरह से वर्तमान में जीते हैं तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु केवल भविष्य का विचार है और जब हम वर्तमान में होते हैं तो मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं होता। ओशो की ये शिक्षा कि वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ी साधना है, हमें याद दिलाती है कि जीवन का सच्चा आनंद और शांति केवल वर्तमान में जीने में है। अतीत और भविष्य केवल मन के भ्रम है और सच्चा जीवन वर्तमान में ही घटित होता है। वर्तमान में जीने से ही हम अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो सकते हैं और जीवन की हर घटना को एक साधना के रूप में अनुभव कर सकते हैं। ओशो के अनुसार वर्तमान में जीने की कला को साधने के लिए हमें अपने मन और शरीर को पूरी तरह से समर्पित करना चाहिए। ये साधना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन हमेशा अतीत और भविष्य की ओर भागता है। लेकिन यदि हम अभ्यास करें तो हम धीरे धीरे वर्तमान में जीने की आदत विकसित कर सकते हैं।